सीबीएसई ने जैसे ही अपना प्रैक्टिस पेपर रिलीज करा है उसके साथ ही स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स का मानना है कि प्रैक्टिस पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बोर्ड का जो मेन पेपर है उसमें भी ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या इन प्रैक्टिस पेपर को करके जाऊंगा तो एग्जाम में 95% ला सकता हूं। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन प्रैक्टिस पेपर को किस तरीके से सोल्व करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सिंगल वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इतने कमेंट्स आने के बाद जब मैंने खुद से इन प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड करके रिसर्च करा, पढ़ा और वन बाई वन सारे को कंपैरिजन करा आपके सैंपल पेपर और पीवाईक्यू से, तो मैंने एक चीज तो कॉमन पाई गाइस कि प्रैक्टिस पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा हाई है। एक एवरेज स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है इसे सॉल्व करने में। बेसिकली अगर किसी स्टूडेंट्स को इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो वेल एंड गुड, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जिसकी भी दिक्कत आ रही है मोस्टली स्टूडेंट्स को डर लग रहा है इसमें जो फिगर्स दिए गए, इसमें डायग्राम्स दिए गए, इसमें जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो सिचुएशनल क्वेश्चन दिए गए उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और हाईलाइट करो कि इसमें वो पूछ क्या रहा है। मोस्टली क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस पेपर में आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आया। अब देखते हैं कि सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर के बाद रिलीज क्यों कराया और किया है तो इतना हार्ड क्यों किया। सीबीएसई हर साल एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है जिससे वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सके। सीबीएसई ने मेन एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस पेपर इशू करे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानबूझकर इन प्रैक्टिस पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा सा हाई रखा है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके और अच्छी हो सके। अगर आप इस प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। सीबीएसई चाहती है कि आप इस लेवल तक के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सको। तो एज पर द प्रीवियस डेटा आपको भी पता है कि सीबीएसई कभी भी इस लेवल के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में नहीं देने वाली है। एंड जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का वो आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग होगा एंड लेवल होगा वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा। इतने हाई लेवल क्वेश्चन से उसमें नहीं पूछे जाएंगे और इतना भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बस सीबीएसई इस प्रैक्टिस पेपर के थ्रू चाहती है कि इस तरीके के जो हाई लेवल और केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके साथ स्टूडेंट फैमिलियर हो जाए। ध्यान रखो सीबीएसई इंटेंशनली ये सब कुछ कर रही है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए और नेक्स्ट लेवल की हो जाए, जिससे कि अब इससे कम लेवल का क्वेश्चन या फिर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। अब इस लेवल के क्वेश्चन तो आपके मेन एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि अल्टीमेटली सीबीएसई का रिजल्ट भी उससे इंपैक्ट होगा। तो कोई अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता है। जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो वेल एंड गुड, आप लोगों की प्रिपरेशन काफी बढ़िया। बट जिनकी भी दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले यार अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ, एनसीईआरटी के 2-3 रिवीजन कर लो। मोस्टली स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया इस टाइम ही नहीं बचा, एनसीईआरटी पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइन बाई लाइन पढ़ने की जरूरत है क्या। तो देखो यार एनसीईआरटी के कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हें तो सबसे पहले क्लियर कर ही लो। उसके बाद आप सैंपल पेपर देखो जो इस साल सीबीएसई ने रिलीज कराया एंड उसके बाद पीवाईक्यूज देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से उठाती है सीबीएसई। उसके बाद अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चली तो उसके बाद तुम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो। एक डिटेल वीडियो जल्दी आने वाली है कि तुम लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज सारी चीजें फॉलो करके पैटर्न में बनाकर पढ़ पाओगे। एंड बाकी इन प्रैक्टिस पेपर से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड कंप्लीटली इन क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड बिल्कुल मत रहना। अगर ऐसा किया तो हो सकता है मेन एग्जाम में आपको कोई दिक्कत आए और ऐसा भी नहीं है कंप्लीटली इन्हें इग्नोर कर दो। इट मे बी पॉसिबिलिटीज कि अगर सीबीएसई ने एग्जाम से पहले इन प्रैक्टिस पेपर को रिलीज कराए तो हो सकता है कि इनसे मिलता जुलता या फिर इस लेवल का क्वेश्चन एक आध एग्जाम में आ जाए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता जुलता या इस लेवल का जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इन सभी प्रैक्टिस पेपर के डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। वहां पर आपको नोट्स, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर सबकी पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो सर्च करो एडीमैक्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर और वहां से सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर ज्वाइन भी कर लेना, वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड बाकी सारे स्टडी मटेरियल एंड पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस भी अपलोड हो रही है तो तुम लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। एंड अगर अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, चैनल पे जाके कल ही अपलोड करा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है तो जरूर देखो, काफी प्रैक्टिकल चीजें तुम्हें बताई हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते किसी और वीडियो में।